इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भैया एग्जाम में आता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिन लोगों ने अभी तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग तो उधम काटोगे, उससे ज्यादा उधम हम काटने वाले हैं, क्योंकि चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी जो है वो आप ही के लिए भैया मेहनत पे लगी हुई है। और जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करोगे, और आप मेहनत करोगे तो आप भैया सफलता को प्राप्त करोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी मैं आपको करंट अफेयर्स का डेमो दे रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि भैया करंट अफेयर्स एक ऐसा कंटेंट है जो हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो मैं इस चीज को अधिकतर आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो जल्दी से याद हो जाना है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन सा? वो है हमारा प्रमुख बांध। प्रमुख बांध यानी कि आपके फेमस डैम कि कौन सा डैम कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आएगा वो देखिए यहां से दो तरीके से पूछेगा कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, या उससे लाभ पाने वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं आज। और मेरे बाद आपको जो डेमो मिलेगा वो मिलेगा साइंस का, और कल आपको डेमो मिलेगा मैथ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। ठीक है, तो आप इस ऐप पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट्स को तैयार करते रहिए, जिससे आपकी ही जीत होगी, दूसरे की जीत नहीं होगी। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे आप एग्जाम देते हो तो आप एग्जाम देने में जैसे आपका पड़ोसी आपसे पूछता है, ठीक है, कि भैया इसका आंसर बता दे, तो भाई आंसर बताने में आप उसे सही मतलब उसको सही मत बताओ। क्यों? क्योंकि वो आपकी सीट काटने के लिए बैठा है। आप उसे जब भी बताओ गलत बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रमुख बांध। तो देखिए, पहला जो बांध है हमारा वो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है? तो ये देखिए, ये जो बांध है ये नर्मदा पर स्थित है, नर्मदा नदी है। ठीक है, जिसको भैया देखो हमारे देश में केवल दो ही नदियां ऐसी हैं जिनका जल कभी खराब नहीं होता। पहली है गंगा और दूसरी है नर्मदा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, आप किसी भी नदी का जल अपने घर में ला करके रख लो, उसमें कुछ दिन बाद बदबू आने लगती है या कीड़े पड़ने लगते हैं। लेकिन नर्मदा और गंगा का जल ऐसा है जो कभी खराब नहीं होगा। जैसा आप रखोगे वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे हम गंगा जल रखते हैं घर में, तो गंगा जल कभी खराब होता है? नहीं होता ना। तो चलिए अब देखिए, सरदार सरोवर बांध कहां पर है? नर्मदा पर है। और कौन से राज्य में है? गुजरात में है। अब देखिए, आप कहोगे कि सर आपने इसकी ट्रिक तो बताई नहीं। तो देखो, मैं इसकी ट्रिक में बता देता हूं आपको कि देखो, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, ये जो बांध है ये भारत का सबसे नया बांध है, यानी कि सबसे नया बांध, यानी कि भारत में सबसे अंतिम बांध कौन सा बना? तो वो बना सरदार सरोवर बांध बना, जो कि कहां पर बना? नर्मदा नदी पर बना। और कहां पर बना है? गुजरात में बना है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको। देखिए, पहले इसका आएगा कि भैया प्रस्ताव कब रखा गया? प्रस्ताव रखा गया 1945 में। किसने रखा? वो रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा दो तरीके से देगा। वो पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध का प्रस्ताव कब रखा गया? 1945 में रखा गया। या आजादी से कितने साल पहले इसका प्रस्ताव रखा गया? तो भैया 2 साल पहले प्रस्ताव रखा गया है। और किसने रखा है? वो रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
देखिए जब सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने इसका प्रस्ताव रखा तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया सरदार सरोवर बांध। क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट आता है नींव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया नींव कब रखी गई। तो नींव रखी गई 1961 में। 1961 में किसने रखी? वो रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए कई बार क्वेश्चन अगर यह आता है कि सरदार सरोवर बांध की नींव कौन से प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई, तो इसमें वो ऑप्शन आपको भटकाने के लिए भैया नरेंद्र मोदी भी रखेगा। लेकिन बहुत सा बच्चा ये सोचेगा कि भाई गुजरात में है और नरेंद्र मोदी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या पता भैया उन्होंने ही इसकी नींव रखी हो। लेकिन नींव किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। अब तीसरा पॉइंट जो बनता है वो बनता है उद्घाटन। उद्घाटन कब हुआ? 17 सितंबर 2017 को। किसने किया? वो भैया किया है नरेंद्र मोदी ने। अब नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया है, तो देखिए नरेंद्र मोदी वर्तमान में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर को होता है। यानी कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन है? वो नरेंद्र मोदी हैं। यानी नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ है वो 17 सितंबर 1950 को हुआ और ये आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ आपका एक सेकेंड, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ आपका कहां पर? वो हुआ डिस्ट्रिक्ट महसाणा गुजरात में हुआ है। और इनका जो पैतृक गांव है, इनके पैतृक गांव का नाम है आपका बड़मार। अब देखिए उद्घाटन कर दिया तो क्वेश्चन हमारा ये दे सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर इनमें से कौन से बांध का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे सरदार सरोवर बांध। अब इसमें निर्माण समय कितना लगा? निर्माण समय लगा 56 वर्ष। यानी कि बनने में कितना समय लगा? 56 साल लगे। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो बांध है ये पूरे विश्व में सबसे अधिक समय में बनने वाला बांध है। यानी कि सबसे ज्यादा समय में बनने वाला बांध कौन सा है? तो वो सरदार सरोवर बांध है, जिसको बनने में कितने समय लगा? 56 वर्ष लगे हैं। अब देखिए इसको याद करने की मैं आपको अब ट्रिक बताता हूं। सरदार सरोवर बांध ये कनेक्ट हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल से। क्लियर हो गया। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो हिंदुस्तानियों के लिए कैसे थे भैया? नर्म हृदय के थे, यानी कि नर्मदा नदी पर हो गया। और पटेल मोस्टली जनजाति जो है वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है गुजरात में। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए 56 वर्ष जो लगे हैं, आपने मोदी साहब का भैया भाषण सुना होगा कि 56 इंच का सीना। तो 56 इंच का सीना यानी कि कितने वर्ष लगे? 56 साल लगे। क्लियर हो गया। अब इस बांध से लाभ पाने वाले जो राज्य हैं वो राज्य कौन कौन से हैं? राज्य देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 4 राज्यों को सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है इस बांध से। तो याद कर लिया हमने कि सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है, कौन सी नदी पर है, किसने इसकी नींव रखी, किसने इसका उद्घाटन किया, कितना समय लगा और उससे लाभ पाने वाले राज्य कितने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा हीराकुंड बांध।
हीराकुंड बांध महानदी पर है और कौन से राज्य में है? ओडिशा। देखिए ये जो बांध है, आप अगर पिछला आप कंटेंट उठा करके देखोगे, यानी कि आप जैसे लूसेंट पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो हीराकुंड बांध है। लेकिन अब नहीं है, हीराकुंड बांध को पछाड़ दिया सरदार सरोवर बांध ने, क्योंकि ये एशिया का जो आपका सरदार सरोवर बांध है वो एशिया का सबसे बड़ा बांध है। अब एशिया का सबसे बड़ा बांध होने के बाद भैया सेकंड नंबर पर जो आ गया है वो कौन सा आ गया? वो आ गया हीराकुंड बांध। यानी कि भारत में सरदार सरोवर बांध ने कौन से बांध को पछाड़ा है? तो वो पछाड़ा हीराकुंड बांध को पछाड़ा। ठीक है, अब देखिए ये महानदी पर है, तो क्वेश्चन है आता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? वो हमारा आ गया कौन सा? हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध है तो इसे याद करने की देखो ट्रिक बता दूं मैं आपको कि ये देखो 56 साल से सबसे बड़ा रहा। जब सबसे बड़ा रहा तो ये बांध कैसा हो गया? महान। और जब महान हो गया तो महानदी हो गई, और महानदी कहां पर है? वो उड़ीसा में है। इसके बाद देखिए थर्ड आता है हमारा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका सतलुज पर है, और ये कहां पर है? पंजाब में है। देखिए भाखड़ा नागल बांध, भाई ये कहा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? वो है भाखड़ा नागल बांध। अब वो कहां पर है? सतलुज नदी पर है। कहां पर है? पंजाब में। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक बता दूं, भाखड़ा इसे याद कर लो भांगड़ा, और भांगड़ा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पंजाब में होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये सबसे प्राचीन बांध है, तो भाई याद कर लो कि ये बांध कैसा है? गल रहा है। वैसे नहीं गल रहा, लेकिन हमें याद रखना है कि ये गल रहा है, और गलने की वजह से क्या हो रहा है? ये लूज हो रहा है। तो याद रहेगा कि भैया भांकड़ा जहां भी आ जाएगा यानी कि भांगड़ा कनेक्ट हो जाएगा पंजाब से, और गल यानी गल रहा है तो भैया लूज हो रहा है, यानी कि सतलुज नदी पर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध ये आपका कृष्णा नदी पर है, और कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक बता दूं। देखिए यहां पर आ रहा है नागार्जुन, इसमें साउंड आ रही है अर्जुन की। अर्जुन किसके मित्र थे? कृष्ण के। याद हो गया? कृष्णा नदी। किसी को कोई डाउट तो आप मेरे से भैया पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए नागार्जुन यानी कि अर्जुन है, अर्जुन का संबंध किससे है? कृष्ण से, यानी कि कृष्ण उनके मित्र थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भैया अर्जुन को उपदेश देने वाले जो व्यक्ति थे वो कृष्ण ही थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है भैया मोह माया छोड़ो और भैया आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मोह माया छोड़ दी, और मोह माया जब छोड़ दी तो उन्होंने अपने शत्रु पर कर दिया वार, और वार करने पर क्या कर दिया? उन्हें कर दिया अंधा। अंधा मीन्स आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाता है हमारा माटी बांध। माटी बांध भी कहां पर है? कृष्णा नदी पर है, और ये कहां पर है? तो ये है आपका कर्नाटक। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक बता दूं मैं आपको। माटी, माटी मीन्स होता है मिट्टी, कहते हैं मेरे देश की माटी, ठीक है। तो ये मिट्टी है, तो माटी भैया मिट्टी कौन खाते थे? कृष्ण जी खाते थे। वैसे तो मक्खन भी खाते थे, है ना। तो भैया बीच बीच में मिट्टी भी खा लिया करते थे। अब जब मिट्टी खा ली उसके बाद उनकी मां पूछती थी भैया कि काना क्या खाया, तो वो उस चीज में नाटक किया करते थे, यानी कि वो इजीली नहीं बताते थे। तो भैया देखो मिट्टी खाई किसने? कृष्ण ने, और उसके बाद किया नाटक, यानी कर्नाटक।
याद हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये स्थित है हमारा कहां पर, पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी पर है तो ये कहां पर है, ये है केरल में। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक बता दूं मैं आपको। इडुक्की, इडुक्की को याद कर लो डुबकी, कि हमें डुबकी लगानी है। भाई इस समय जैसे आपका गर्मियों का सीजन चल रहा है, अभी अगर जैसे कोरोना वगैरह ना होता, ठीक है, तो लोग पिकनिक मनाने भी जाते, ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल चले गए या कहीं पर भी चले गए, तो आपको जब डुबकी लगानी है तो आप स्विमिंग पूल जाओगे। तो स्विमिंग पूल जाओगे तो भैया क्या करोगे, डुबकी लगाने से पहले क्या करोगे, पे करोगे। और भैया डुबकी लगानी है वो भी स्विमिंग पूल में, तो अकेले तो जाओगे नहीं, किसके साथ जाओगे, दोस्तों के साथ, यानी कि यार। याद हो गया, पहले पे करना है और अपने दोस्तों के साथ जाना है और फिर क्या लगानी है, डुबकी। और वो कहां पर है, वो है आपका केरल में। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो नदी है इसको केरल का शोक भी कहा जाता है। यानी कि अभी सन 2018 में जो आपकी केरल में तमाम बाढ़ आई थी, तो वो बाढ़ किसके कारण आई, वो आई पेरियार नदी के कारण। और पेरियार नदी के कारण आई तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भैया केरल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेवेंथ, सेवेंथ आ जाता है हमारा, इसमें वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पर है, यह है भागीरथी नदी पर। और भागीरथी कहां पर है, उत्तराखंड। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक बता दूं। देखो यहां पर दो शब्द से बना टी और हरी, टी हरी, यानी टिहरी बांध जो है वो कहां पर है, भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में। तो इसे देखो याद करने की ट्रिक बता दूं आपको। भैया टी नाम का एक बांध है, ठीक है, ये जो बांध है ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ बांध है, ठीक है। अब जब सबसे ऊंचा है तो ये हो गया ऊंचा, टी नाम का बांध है। इस पर हरी नाम की एक लड़की, हरी नाम की एक लड़की भागी, ये देखो भागी, भैया टी नाम का बांध है, हरी नाम की लड़की भागी, यानी कि भागीरथी हो गया। अब भागते भागते नीचे उतर गई, यानी कि उतर गई मीन्स उत्तराखंड। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं मेरे से आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध किस पर है, रामगंगा पर। और कौन से राज्य में है, भैया उत्तर प्रदेश। अब देखो इसे याद करने की भैया ट्रिक बता दूं थोड़ी सी। भैया काला, काला पानी किसका है अधिकतर, रामगंगा का। और किसने किया, उत्तर प्रदेश वासियों ने किया। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया कि स्वच्छ भारत अभियान। क्या भारत स्वच्छ हुआ, हुआ है, ठीक है। एक अभियान चलाया गंगा स्वच्छ अभियान। क्या गंगा साफ हुई, कुछ जगह पर हो गई है लेकिन कुछ जगह पर अभी भी मैली की मैली है। लेकिन रामगंगा कैसी है, भैया काली है, यानी काला पानी है। और काला पानी किसने किया, यूपी वालों ने। कितने समझा लो, इनके समझ में नहीं आता। क्लियर हो गया, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे दिवस, अब दिवस जो है वो दिवस में आपका जो कंटेंट आता है। अब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये बता दो दिवस कैसे याद होंगे। तो भैया मैं कहता हूं यार टेंशन क्या को ले रहा, मैं हूं तो मैं हूं तो मतलब ये मैं उसकी ट्रिक बता दूंगा। तो देखो जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर में देखो आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि सितंबर के महीने के आपके दिवस कैसे याद होंगे। याद कर लो कि देखो 4 तारीख
4 तारीख को होता है हमारा विश्व हृदय दिवस, 5 को होता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 को होता है हमारा भैया अंतरराष्ट्रीय आपका साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके बाद आ जाता है हमारा 14 सितंबर, उस दिन होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब 15 को होता है हमारा अभियंता दिवस, अंतरराष्ट्रीय अभियंता, यानी कि अभियंता मीन्स होता है इंजीनियर। 16 को होता है हमारा ओजोन दिवस, और 17 तारीख को होता है हमारा नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। अब देखिए, इन सारे दिवस को याद करने की ट्रिक बता दूं। मैंने आपको बताया अभी क्या कि देखिए, हाँ, तो मैंने आपको बताया, देखो 4, 5, 8 और 14, 15, 16 और 17, ये सारे हम बात किसकी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सितंबर महीने की। तो देखिए 4 सितंबर को हमारा कौन सा दिवस हो गया? विश्व हृदय दिवस। 5 को कौन सा हो गया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 को कौन सा हो गया? विश्व साक्षरता दिवस। 14 को हो गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 को हो गया विश्व अभियंता दिवस। 16 को हो गया हमारा कौन सा दिवस? आपका विश्व ओजोन दिवस। और 17 को हो गया नरेंद्र मोदी जन्मदिन। तो देखिए, हमें दिवस याद करने में जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बच्चा हड़बड़ी ये कर देता है कि वो ये नहीं पढ़ता कि भाई वो राष्ट्रीय पूछ रहा है या अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। तो हमें भैया क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये दे रखा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस बच्चे को पता है मोस्टली कब होता है? 14 सितंबर को होता है। लेकिन वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो आपको अंतर्राष्ट्रीय भी दे सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका होता है 10 जनवरी। तो बच्चे जल्दी से ये पढ़ लेता है हिंदी दिवस, लेकिन हमें हिंदी दिवस नहीं पढ़ना, हमें ये भी पढ़ना है कि वो राष्ट्रीय पूछ रहा है या अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी, और राष्ट्रीय जो होता है वो कौन होता है? वो होता है 14 सितंबर। तो देखिए, मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए बताया कि 4 सितंबर को हृदय दिवस मनाया गया, 5 को शिक्षक दिवस मनाया गया, 8 को साक्षरता दिवस मनाया गया, अब 14 को हिंदी दिवस मनाया गया, 15 को अभियंता दिवस मनाया गया, 16 को ओजोन दिवस मनाया गया, 17 को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अब इसको याद करने की देखो ट्रिक बता दूं आपको। भैया 4 तारीख को मेरे को पता चला कि एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, यानी कि भैया नोटिफिकेशन आ गया कि एनटीपीसी की डेट 15 दिसंबर आ गई। अब जब भैया आ गई तो मेरे हृदय में क्या हुआ? मेरे हृदय में यह हुआ कि मुझे अब पढ़ना है। और कहां पढ़ना है? चाणक्य के ऐप पर पढ़ना है। तो चाणक्य के ऐप पर पढ़ना है, तो भाई मेरे हृदय में क्या आया कि मुझे पढ़ना है, और अगले ही दिन मैंने क्या कर लिया? चाणक्य की ऐप डाउनलोड कर ली, और चाणक्य के जितने भी आपके टीचर्स थे उनसे मैं कनेक्ट हो गया। यानी कि मैंने अगले दिन अपना शिक्षक बना लिया। अब जब शिक्षक बना लिया, उन शिक्षकों ने मुझे 3 दिन में भैया पूरा बता दिया कि साला पेपर कैसा होना है। अब पेपर कैसा होना है, मुझे कैसे पेपर क्वालिफाई करना है, ये सब चीजें मुझे बता दी सर ने। अब सर ने बता दी, यानी कि मैं 3 दिन में भैया क्या हो गया? साक्षर हो गया। जब साक्षर हो गया तो भैया मैंने 6 दिन में हिंदी भी सीख ली, जबकि आपके पेपर में हिंदी नहीं आनी। लेकिन देखो,
साक्षर होने के 6 दिन बाद मैंने हिंदी सीख ली, यानी कि भैया 6 दिन बाद हो गया हमारा क्या, हिंदी दिवस। अब जब हिंदी सीख ली उसके नेक्स्ट डे मैं बन गया अभियंता, यानी कि मैं बन गया इंजीनियर। जब इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर बनने के अगले ही दिन मैंने ओजोन की खोज कर दी। जब ओजोन की खोज कर दी तो भैया इससे मेरा नाम पूरे भारत में फैल गया। और जब पूरे भारत में फैल गया तो इससे प्रभावित होकर के नेक्स्ट डे मेरे को नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित कर दिया। तो याद कर लेंगे कि 4 तारीख को मेरे हृदय में पढ़ने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, 5 को मैंने अपना शिक्षक बनाया, उन गुरुजी ने मेरे को 3 दिन में साक्षर बनाया, उन साक्षर बनने के 6 दिन बाद मैंने भैया हिंदी सीख ली, और हिंदी सीखने के अगले ही दिन मैं अभियंता यानी कि इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बनने के अगले दिन मैंने ओजोन की खोज कर दी। ओजोन की खोज करने के उपलक्ष्य में भैया नरेंद्र मोदी ने मुझे सम्मानित कर दिया। तो इसी प्रकार की और भी ट्रिक्स आपको अगर जाननी है और आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो भाई मेरे से जुड़े रहिए, यानी कि इस ऐप से जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इस ऐप का प्रचार कीजिए कि देखिए अंकित सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, सूरज सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और वो एक सही प्लेटफॉर्म को चुन ले। तो जल्दी से आप इस ऐप का भी प्रचार कर दीजिए। क्लियर हो गया ना? तो भैया अब देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि अब इसके बाद आपको साइंस का डेमो मिलेगा, यानी कि अब आपको अर्जुन सर पढ़ाएंगे, तो उनसे भी जुड़े रहिएगा। और इसके बाद मैं आपको फिर दोबारा मिलूंगा एक अगले क्लास में और एक नए कंटेंट के साथ, ठीक है।